हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 22 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही लल्लन टॉप बातें, उसके साथ में ही स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पर्टी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन जो प्रॉस्पर्टी गार्जियन है ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की कैपिटल है। वर्ल्ड बैंक और IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो वाशिंगटन DC में स्थित है। UNO का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। ऑपरेशन कावेरी ये कहाँ पे चलाया गया है? तो ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइसलैंड में हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो आइसलैंड में हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया है? तो इसरो को सम्मानित किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसे सम्मानित किया है? इसरो को सम्मानित किया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए जो है सम्मानित किया है। जो चंद्रयान 3 को जो है सफलतापूर्वक लैंड कराने के लिए जो है इसे सम्मानित किया गया है। चांद के साउथ पोल पर कदम रखने के लिए जो है ये लीफ एरेक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस व्हीकल से भेजा गया था? तो LVM-3 M4 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था और ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और कब वहाँ पे पहुँचा है? तो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। और इसी दिन को 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा इस बार से। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसरो का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो शीतकालीन शोध के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया है वो आर्कटिक के लिए नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे किसके लिए लॉन्च किया गया है? आर्कटिक के लिए। आर्कटिक परिषद है जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया है? तो नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हिमाद्री स्टेशन ये कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्वे में स्थित है। उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर ये स्थित है। भारत का आर्कटिक के अंदर एकमात्र स्टेशन जो है वो कौन सा है? तो हिमाद्री स्टेशन है। तो याद रखेंगे। आर्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट विल्सन मैसिव जो है अंटार्कटिका की महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी है। लूपेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो और जाक्सा के द्वारा जो है लूपेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। एस्किमो जनजाति के बर्फ पर बने घरों को क्या बोला जाता है? उन्हें इग्लू बोला जाता है। तो याद रखेंगे जो बर्फ के घर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष जो है 2024 को घोषित किया है। तो याद रखेंगे किसे घोषित किया है? 2024 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। और इसकी जो घोषणा है वो 5 अक्टूबर 2009 को इसकी घोषणा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऊँटा लामा तो ये जो है RBC में जो केंद्रक पाया जाता है उसे ऊँटा लामा कहते हैं। और इसका कार्यकाल का जो कार्यकाल जीवित रहती हैं ये RBC वो कितने दिन? तो 120 दिन ये जीवित रहती हैं। कब्रिस्तान इसका किससे बोला जाता है? तो प्लीहा को, स्प्लेन प्लीहा को इसका जो है कब्रिस्तान बोला जाता है। तो याद रखेंगे। लिथियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। शाही रोग किसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया को जो है शाही रोग कहते हैं। यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान में हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी का जो वार्षिक पुरस्कार है वो जो है मुझे पहचानो उपन्यास को प्राप्त हुआ है। और ये उपन्यास किनका है? तो संजीव हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं लेखक, उनका ये उपन्यास है मुझे पहचानो। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। जो अकेडमी है वो कौन सी है? साहित्य अकादमी 1954 में इसकी स्थापना होती है। और ये 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। 22 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में ये प्रदान किया जाता है। टोटल 24 भाषा में प्रदान किया जाता है। इनामी राशि कितनी है? तो 1 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं।
बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्ज गॉस्पिडनो को प्रदान किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को। एमी पुरस्कार जो है ये टेलीविजन का पुरस्कार है और ये वीरदास जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जो है जारी की है? तो स्मिशिंग जो है इसके लिए जो है प्रारूप के लिए जो है चेतावनी जारी की है। स्मिशिंग क्या होता है? तो अकाउंट हैक करने की जो कोशिश की जाती है उसे स्मिशिंग बोलते हैं, तो याद रखेंगे। उसके लिए प्रारूप के प्रति जो है चेतावनी जारी की गई है, भारत सरकार ने जारी की है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया ये? तो 2005 में ये आया है, सूचना का अधिकार अधिनियम। और डिजी कवच ये किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा जो है डिजी कवच जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में चिल्लई कला जो है कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये जो चिल्लई कला है ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। 40 दिन रहने वाली है और ये 31 जनवरी को होती है। ये सबसे कठोर सर्दी वाले दिन होते हैं ये, तो याद रखेंगे। 20 दिन का ये जो है चिल्लई खुर्द ये जो है चलता है और 10 दिन जो है चिल्लई बच्चा ये चलता है, तो याद रखेंगे। जो जिला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? लेह और श्रीनगर में। करेवा भूमि केसर और जाफरान के लिए प्रसिद्ध है और ये कश्मीर घाटी में स्थित है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 जो है 20 दिसंबर को मनाया गया है। गरीबी भुखमरी को समाप्त करने के लिए ये जो है मनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व जो है मृदा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में किसे प्राप्त हुआ है? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है हार्दिक सिंह जो मेल में है, मिडफील्डर हैं, इन्हें जो है प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। और फीमेल में किसे प्रदान किया गया है? तो जैन डे बार्ड फीमेल प्लेयर हैं नीदरलैंड के, इन्हें जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। महिला कोच ऑफ द ईयर वो कौन है? तो सविता हैं, भारत की हैं वो प्लेयर, तो वो उन्हें जो है कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक पोलैंड की ही प्लेयर हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनीषा कल्याण को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष है वो संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। और भारतीय कुश्ती संघ की जो स्थापना है वो 1967 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है कुश्ती संघ का नई दिल्ली में। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं संजय सिंह, और किसे हराया है? अनीता शिवराणा को जो है ये हराया है इन्होंने। और इसके जो पूर्व में थे जो वो अध्यक्ष थे वो थे ब्रजभूषण सिंह, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ACG पीथमपुर WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में जो है शामिल हो गई है, तो याद रखेंगे जो ACG पीथमपुर है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में जो है शामिल हो गई है, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 में जो है चंद्रयान 4 जो है लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य होगा चांद के कुछ नमूने लाना, इसका उद्देश्य होगा। और इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में हेड है सोमनाथ और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो नोमा बीमारी को जो है ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है। और ये जो बीमारी है त्वचा चेहरा पर गंभीर विकृति जो है उत्पन्न करती है, तो याद रखेंगे। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो जो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को ये प्रदान किया जाएगा, और ये बैडमिंटन खेल खेलते हैं, तो याद रखेंगे चिराग और सात्विक और चिराग की जोड़ी को ये प्रदान किया जाएगा। इसका पूर्व नाम क्या था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का? तो उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना होती है 1991-92 में। इनामी राशि इसमें 25 लाख रुपए प्रदान की जाती है, और ये खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। और पहली बार जो है विश्वनाथ आनंद जी को ये प्रदान किया गया था। 2022 में शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं, उन्हें प्रदान किया गया था। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं?
तो बिहार है वहाँ पे जो है लड़कियों के सर्वाधिक विवाह हुए हैं, और गुजरात में लड़कों के सर्वाधिक बाल विवाह जो है हुए हैं, तो याद रखेंगे। और 2021 में जो बाल विवाह हुए हैं लड़कों के, वो 14.5 लाख हुए हैं, और लड़कियों के 13.5 लाख जो है बाल विवाह हुए हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है? तो 33 से 35% जो है उत्सर्जन तीव्रता जो है का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है, और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है इसका लक्ष्य हासिल कर लिया है। UNFCCC इसकी स्थापना कब होती है? तो 1994 में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर है जर्मनी में। और कोप फर्स्ट इसका जो आयोजन होता है बर्लिन में, और 1995 में। और कोप 21 का जो आयोजन है वो 2015 में इसका आयोजन होता है पेरिस में, तो याद रखेंगे। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो वो इंडिगो बन गई है। भारत की पहली एयरलाइन जो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्री को ले जा चुकी है। C295 परिवहन विमान किससे प्राप्त हुआ है? तो स्पेन से जो है प्राप्त हुआ है। C295 परिवहन विमान जो है। वायुयान उड़ाए जाते हैं किस मंडल में? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल आता है, उसमें जो है वायुयान उड़ाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है तुमकुर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में इजराइल के जो नए राजदूत पद पर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो वो है रुवेन अजार। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं? रुवेन अजार। किसके स्थान पे? नाओर गिलोन के स्थान पे ये नियुक्त किए गए हैं। गैलीली झील जो है इजराइल में स्थित है, और मृत सागर इजराइल में स्थित है। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। और भूटान नरेश जो यहाँ के हैं वो हैं नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये यहाँ के भूटान के राजा हैं, और भूटान को जो है रुबेला मुक्त देश घोषित किया जा चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। चिल्ड्रन ऑफ नोबेडी फिल्म ये कहाँ की फिल्म है? तो ये इजराइल की है, और जिसे जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जो है सौरभ कोठारी ने जीता है, जिसके उपविजेता हैं पारस दास। ठीक है, तो याद रखेंगे। और विजय हजारे ट्रॉफी ये विजेता जो है हरियाणा बनी है। डोरंड कप विजेता मोहन बागान। पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की GDP योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वो है महाराष्ट्र की। पहले स्थान पे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की, और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु राज्य की। भारत की पहली मोटो GP रेस विजेता वो कौन बनी है? तो वो हैं मोटो बेजेची, इटली की प्लेयर हैं, वो जो है रेस के विजेता रहे। और इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा के बुद्ध सर्किट में जो इसका आयोजन किया गया था। स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन जो है वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के कौन मालिक बने हैं? तो अमिताभ बच्चन जो है मुंबई टीम के मालिक बने हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।